पॉसिबल है, शायद 3 महीने में या 6 महीने में नहीं हो पाएगा, शायद 1 साल लगेगा, 1.5 साल 2 साल शायद लग जाए, बट पॉसिबल है बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन, 3 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन, 3 मंथ चैलेंज, 40 डे चैलेंज, 21 डे चैलेंज, ये सब लोग ने लोगों की पर्सपेक्टिव बहुत बिगाड़ दी है. 21 डे में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, 3 मंथ्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, स्पेशली जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हो. ठीक है, आप अगर काम से सी इवन विद द सेलिब्रिटीज व्हेन दे नो दे हैव टू अचीव समथिंग फिजिकली लाइक एन एस्थेटिक थिंग, जहाँ तक हो पाता है दे ट्राई एंड टेक अ ब्रेक बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स सो दे कैन फोकस ओनली ऑन दैट. बट जैसे मैंने आपको बताया, आई स्टार्टेड वर्किंग विद रणबीर फॉर तू झूठी मैं मक्कार द डे वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर द मूवी. तो वी डिडंट हैव एनी ऑफ टाइम कि यार नहीं हम दिन के 3-4 घंटे ट्रेन करेंगे, हम ऐसा खाएंगे, नहीं, वो नहीं था. वी हैड टू वर्क इन बिटवीन द स्केड्यूल. He was also working 12 hours. Okay. And that time he got married. So again, house, family. Right. So you had to spend that kind of time. उसके बीच में workout भी करना है. True. So everybody can do it, but it takes little time. So give it time, be patient. Of course. So जैसे मैं वृंदा के साथ भी डिस्कस कर रही थी कि वो पेशेंस वाला जो है एंड कंसिस्टेंसी वाला जो एक पैरामीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. बहुत ज़रूरी. मैं तो कभी सोचता हूँ बच्चों को देख के जिम में, एंड ऑफ कोर्स वी वर आल्सो इन दैट स्टेज. हमने क्या, जब मुझे याद है जब पहले दिन जिम में गए थे और बाइसेप्स कर रहे थे, बाइसेप का भी नहीं दिख रहा था मिरर में, बट समहाउ वी डिड इट. इवन द किड्स नाउ लगे कर रहे हैं, दे सी अदर पीपल विद बॉडीज एंड बाइसेप्स एंड एब्स एंड दे कि हाँ एक दिन ऐसा होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, अगले महीने नहीं होने वाला ये. और हर सेट के बीच में देखते हैं थोड़ा सा हल्का सा कुछ ना कुछ आ रहा है. But it requires immense amount of patience. और ये, but think about it, this is not something that they were taught. We were never taught this. ये कहीं ना कहीं we've learned through practice, and there are kids who are experiencing this through practice. नहीं तो people would stop training. कि छोड़ो यार, नहीं बनने वाली, 2 साल 3 साल कौन रुकेगा, कल बनती है तो बताओ, नहीं तो नहीं चाहिए. बट मैंने देखा है शुभम, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं फुल पैशन के साथ कि इस बार तो बॉडी बना के ही रहनी है, रोज जिम जाना है, सब कुछ करना है, बट करते 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 3-4 महीने बाद वो थोड़ा दिखना शुरू भी होता है, बट ग्रेजुअली दे लूज इंटरेस्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इट टेक्स विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ रिजल्ट दैट दे गेट. वो एफर्ट इतना होता है, रिजल्ट इतना ग्रेजुअल दिख रहा है. ये वही वाली चीज़ है ना कि ओवरनाइट नहीं होगा, बट जब 1 साल बाद आपको दिखेगा आप कुछ और बन चुके. बट वो 1 साल का एक दिन, वो 365 डेज जो आपको मेहनत करनी है, वो कहीं ना कहीं आके 150-200 दिन बाद छूट जाती है. तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि रिसेंटली वीव गॉट इनटू द इन्वेस्टिंग एस्पेक्ट. तो ये वर्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक ये वर्ड है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आल्सो अवेयर ऑफ व्हाट इट मींस. आई थिंक बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लॉस, वेट गेन में भी ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है इट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट. आप रोज 1 रुपया डालते हो, बैंक बैलेंस से ऊपर जा रहा नहीं है, बट फिर वो कंपाउंड होते रहता है. फिर जैसे 1 महीने के बाद दूसरा महीना, दूसरे महीने के बाद तीसरा महीना, देन आफ्टर सम टाइम यू एक्चुअली सी किसी द बॉडी आल्सो टेक्स टाइम टू चेंज. बट एक बार वो किक स्टार्ट हो जाता है, देन इट एंड इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट कि जो रिजल्ट्स बिगनर्स में आते हैं वो दूसरे लोगों को काफ़ी टाइम लगता है पहुंचने के लिए. बिगनर्स में रिजल्ट ज़्यादा फास्ट आते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू स्टिमुलस टू द बॉडी. सो द बॉडी एक्चुअली शोज. और जो आप बोल रहे हो वो सही है कि इनिशियली आप मोटिवेटेड हो, आप करते सब करते हैं, बट समवेयर दैट मोटिवेशन हैज़ टू टर्न इनटू अ हैबिट और अ डिसिप्लिन. Like I honestly used to think there is something called as motivation, but I don't think there is anything called as motivation. Motivation doesn't last long. It doesn't. As long as you can justify what you're doing on a priority basis and know that this is something that you need to do, it is good for you. See, of course, एक बॉडी बिल्डर की इंसेंटिव अलग होगी, एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी बनाने की इंसेंटिव अलग होगी. दोनों में इंटेंसिटी का फ़र्क है, बट काम तो दोनों सेम कर रहे हैं. तो इवन फॉर द नॉर्मल पर्सन, एज लॉन्ग एज आफ्टर 4 months ही रियलाइजेज कि ठीक है अभी 2 घंटे नहीं होने वाले, लेट मी कम बैक टू एन आवर, लेकिन दैट कंसिस्टेंट वर्क विल इवेंचुअली गेट द रिजल्ट्स. सो इज इट लाइक कि आप जाओ ज़रूर, बीट फॉर 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, जितना you can do, at least be consistent, don't break the routine. Be consistent and know in your mind, realistically, कि अगर आप 1.5 घंटे के लिए वर्कआउट करने की जगह आधा घंटा कर रहे हो तो रिजल्ट्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा. डोंट एक्सपेक्ट कि आधे घंटे के काम में आपको 1.5 घंटे का रिजल्ट आएगा. दैट विल नॉट हैपन. Exactly. So being realistic, and we as coaches, we as trainers, we need to educate people कि your result is directly proportional to your effort. And effort also matters in a way where depending what kind of program you're following. जैसे मैंने आपको बताया, आप जिम जाके किसी भी तरह वेट उठाओ, बॉडी आपकी बनने वाली है, मसल ग्रो होंगे ही, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, आप एक स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन प्लान फॉलो कर रहे हो, आपका फॉर्म, आपका टेक्निक, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. टेक्निकलिटीज जो निटिग्रिटीज हैं. करेक्ट. एंड दिस इज आई थिंक वेयर बिगिनर्स
नीड टू बी वेरी केयरफुल या बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे कोचेस हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू it's आइडेंटिफाई difficult to identify नहीं, बट अगेन सिंपल एग्जांपल मैं सबको देता हूँ. आप अगर एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पे जाओगे, या 10 लोग स्टेज पे खड़े, फॉर मी आई थिंक एवरीवन इज अ गोल्ड. या Everyone has an amazing body, amazing shoulders, back, chest, legs, calves. मतलब they've got everything. Yes, I don't know proportion wise who gets the first or who gets the second, but they all are amazing. And the crazy thing is that they all have followed a different program. या So who can tell कि no, my program is the best. This program suited this person. या This program will suit this person. But they stuck with that program. एग्जैक्टली आज हम 2 महीना क्रॉसफिट करेंगे, फिर उसके बाद 2 महीना एनिमल फ्लो करेंगे, फिर 2 महीना केटलबेल करेंगे, फिर वापस वेट्स पे आएंगे, फिर 2 महीना हम माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्लानिंग करेंगे. आपकी प्रोग्राम में ही कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? वेरी ट्रू. और फिर लोग को मसल बढ़ाना है, बट वो फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं. सो Functional training गोल्स is not वर्सेस gonna- जो आपका एक्शंस है वो Exactly. अलाइंड नहीं है. And this is all because of, again, it's not their fault. या They are not a professional in this field. But at least take professional guidance or consulting a professional के what kind of a program should I follow?